हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ चुका हूं जहां पे बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है वैलेंसी फाइंड करने में। वैलेंसी क्या होती है सर? वैलेंसी निकालना नहीं आता। वैलेंसी मतलब संयोजकता। भाई हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के हिसाब से बता रहा हूं। जो बच्चे भी देख रहे हो, अगर आपको दिक्कत हो रही है जिस भाषा में, उसको हमें बताइए। हम प्रयास करेंगे कि अगले बार से उसी भाषा में ज्यादा आपको समझाएं, ठीक है ना। लेकिन हमारा प्रयास ये कि चाहे हिंदी वाला देखे चाहे अंग्रेजी वाला देखे, मेरी बात उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। संयोजकता अगर निकालना है तो संयोजकता निकालने के लिए किसी भी आपको एलिमेंट की संयोजकता अगर आपको निकालना है, वैलेंसी फाइंड करना है, तो एक बेसिक सा आपका रूल बता रहे हैं। एकदम से हम बता रहे हैं ना कि ये बेसिक का क्रम जो चल रहा है, इसमें खाली बेसिक टर्म बताना है, एडवांस लेवल की नहीं बताना है। हमें उन बच्चों को फोकस करना है जो बच्चे केमिस्ट्री के बारे में भी, केमिस्ट्री की स्पेलिंग का सी भी नहीं जानते, तो उनको हमें इस बार अच्छे से पढ़ाना है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वैलेंसी की परिभाषा क्या होती है, वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और इसी को हिंदी में कहते हैं कि किसी तत्व के स्थायी होने की जो क्षमता होती है, किसी तत्व के स्थायी होने की जो क्षमता होती है, उसी को संयोजकता कहते हैं। भैया इसको निकाल के बताइए जरा। आपको 4 स्टेप बता रहा हूं, ये 4 स्टेप का पालन करो, फिर देखो आपका आंसर खट से आएगा, ठीक है ना। सबसे पहला है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद दूसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद तीसरे में क्या है, यदि बाह्य कक्ष, बाह्य कक्ष मतलब आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल, यदि बाह्य कक्ष में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता यही होगी। संयोजकता मतलब जानते हो वैलेंसी। और मान लीजिए बाह्य कक्ष में 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 या 8 है, तो संयोजकता निकालने के लिए इसमें से 8 को घटा देते हैं। देखो भैया, सबसे पहली बात आपको परमाणु क्रमांक उसका पता होना चाहिए, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपको देखना है कॉन्फ़िगरेशन में अगर बाह्य कक्ष जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें अगर 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता वैलेंसी वही हो जाएगी। लेकिन अगर 5 6 7 या 8 है तो सीधे सीधे भी अगर 5 है तो 5 में से 8 को घटाओ, 6 है तो 6 में से 8 को घटाओ, 7 है तो 7 में से 8 को घटाओ, 8 है तो 8 में से 8 को घटाओ, घटाने पे जो आए वो आपकी वैलेंसी होगी। सर 1 2 निकाल के बताए। तो जैसे कि मान लो हमने बोल दिया ऑक्सीजन। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLMN। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगले में कितने भर जाएंगे, वही 2 में से 8 में से 2 भर गया, कितना बचा, 6। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब सीधे सीधे क्या करना, बाह्य कक्ष देखना। बाह्य कक्ष सबसे लास्ट में कौन सी है, L वाली। और L में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या 1 2 3 या 4 है? नहीं सर, यहाँ 1 2 3 4 नहीं है। क्या है, क्या 5 6 7 8 है? हाँ सर 6 मिल गया यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इसमें से 8 को घटा देते हैं। तो सर सीधे सीधे 6 में से 8 को आप घटा दीजिए, कितना आएगा, -2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2। सर एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए सोडियम ले लिए। सोडियम को हमें सबसे पहले क्या पता हो चाहिए, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। KLMN सेल में इसको भरेंगे 2 8 1। हम देख रहे हैं कि बाह्य कक्ष इस बार कौन सी है, M वाली। M वाले में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि बाह्य कक्ष में 1 2 3 या 4 हो तो क्या संयोजकता ये होगी, भाई बाह्य कक्ष में कितना मिल गया, 1 मिल गया, तो सोडियम की वैलेंसी कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप अगर वैलेंसी निकालना हो तो इस ट्रिक से आसानी से वैलेंसी निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 20 तक की वैलेंसी निकालिए और मुझे कमेंट में बताइए कि किसका किसका क्या आंसर आ रहा है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको फिर अगले वीडियो में सुधारेंगे, ठीक है ना। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।